दोस्तों, आज मैं गोरखपुर मुख्यालय पर अपने हूँ, गृह जनपद गोरखपुर में। और गोरखपुर जब भी आता हूँ तो कुछ न कुछ खास चीज़ें तो मिलती ही हैं। आज मैं जिस जगह पर हूँ वाकई अभिभूत हो रहा हूँ, गर्वान्वित हो रहा हूँ, इसलिए भी कि कुछ धरोहरों को सहेज कर रखा गया है। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें संजोया गया है बड़े शिद्दत से। अजय साहनी स्टार हूँ, आप लोग जानते हैं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अक्सर इस तरह की यात्राएं होती हैं। मेरे साथ एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके पूर्वजों ने वाकई स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक जो सेवा दे रहा है ये परिवार, वाकई काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, रामकृष्ण शरण मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद सर। इनको आमतौर पे भैया सब लोग मणि जी कहते हैं, कारण है रामकृष्ण शरण मणि त्रिपाठी, इतना लंबा नाम है। लेकिन देखिए, बाप दादा जो चीज़ देते हैं ना बच्चों को, वो उसका कोई मोल नहीं होता है। इन्हें कितने प्यार से, कितने प्रेम से, कितने सभ्यता के साथ ये नाम रखा गया हो। और एक और शख्सियत हैं दुर्गेश मिश्रा जी, स्वागत है सर आपका भी। बोलें आप, बोलें बोलें बोलें, बस धन्यवाद यार, जो भी ज्ञापित करना है बोलें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप लोगों का भी कि आपने इस तरीके की यात्राएं और जो है पुरातन धरोहरों को आपने संयोजित करने का कार्य किया है। जी बिल्कुल, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हम बहुत सी चीज़ें बातें करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार इस चीज़ को अगर मिस करता है तो ये दुर्भाग्य है मेरा। सबसे पहले ज़रा दिखाइएगा भाई साहब, ये देखिए किस तरह सजोया गया है। किताबों के रैक जो है भरे पड़े हैं और अलग अलग शीर्षकों की, अलग अलग राइटरों की ये किताबें हैं और ये बहुत कुछ कहती हैं। यहाँ से लेके पूरा रैक भरा पड़ा है, यहाँ पूरा देखिए आप लोग। मतलब कुल मिला जुला कर यहाँ पर एक तरह से एक शानदार पुस्तकालय है, एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर ये समझिए प्रकाशन है। ये सुधा संस्मृति संस्थान जो कि बहुत वर्षों से चला आ रहा है। मुझे लगता है 1968 का एक तस्वीर, एक अखबार, एक मैगजीन दिखाएं भैया मुझे। मणि भैया, आप ज़रा बताएं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। सर, हमारे बाबा जी स्वर्गीय सुधाबिन त्रिपाठी जी, जिनका वास्तविक नाम उनके पिताजी ने जो रखा था यशदेव मणि त्रिपाठी रखा था। अच्छा। और जेल से छूटने के पश्चात उन्होंने अपना नाम बदल के सुधाबिंदु कर लिया। अच्छा। और उसके बाद से वो सुधाबिंदु के नाम से ही जीवित रहे। जी। उनकी रचनाएं सुधाबिंदु के नाम से जानी गईं। अच्छा। और 64 किताबों की रचना उन्होंने उस समय जेल काल में, अपने जीवन काल में उस समय की थी। 64 किताबों की? 64 किताबें, जिसमें से उनके संग्रह के रूप में सारी किताबों को संग्रह किया गया। संग्रहित करने के बाद 3 खंडों में उसका मतलब प्रकाशन किया गया। जी। और आज वो तीनों खंड यहाँ मौजूद है। जी जी जी। और उन्हीं के साथ साथ पूर्वांचल के जो भी साहित्यकार हैं जी, जो इस तरह से दुर्लभ और कम से कम जो भी विद्वान हैं, अब जिसको आप जैसे ये आप गोरखपुर में थे एक विज्ञ जी, जी जी, जीवन जी, और भी कई लोग थे। विज्ञ जी को यहाँ के लोग पागलों की संज्ञा देते थे। उनकी एक रचना थी, धरती पर आग लगी पंछी मजबूर है चूंकि आसमां बड़ी दूर है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि गोरखपुर से एक पत्रकार गया था निराला जी का इंटरव्यू लेने। अच्छा। तो निराला जी ने उसे यह कहकर भेज दिया कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आए हो जब गोरखपुर में खुद एक निराला मौजूद है। क्या बात है। तो उनकी विद्वता, सूर्यकांत निराला जी। हाँ, उनकी विद्वता, मतलब विज्ञ जी की विद्वता उन्होंने समझा। चूंकि जौहरी ही हीरे की परख है, हीरे की परख जो है जान सकता है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज सोशल मीडिया का युग है। आज जिस तरह डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, अखबार डिजिटल प्रकाशित हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग जो है निराशा और हताशा से भरे पड़े हैं। जबकि कुछ एक जो चर्चित अखबार हैं वो प्रिंट मीडिया में कुछ बहुत प्रकाशित होते हैं, चूँकि विज्ञापन ही सबसे बड़ा आधार होता है उन अखबारों को, पत्र पत्रिकाओं को चलाने के लिए। क्यों मिश्रा जी, आप इस चीज़ को समझते होंगे शायद। तो विज्ञापन सबको मिल नहीं सकता है। विज्ञापन जो छोटे अखबार या पत्र पत्रिकाएं हैं वो दम तोड़ती नज़र इसलिए आती हैं क्योंकि वो प्रकाशित नहीं की जा सकती हैं, इतना महंगा पड़ता है प्रकाशन। यह विज्ञापन से ही चलाई जा सकती हैं। जितनी भी आप अच्छी कॉस्ट की अच्छी मैगजीन देखते हैं देश की, हाई क्वालिटी के पेपर्स वाली, वो सब विज्ञापनों से चलती हैं और अखबार भी उसी हाल में चलते हैं। तो कुछ गिनती के अखबार और पत्रिकाएं अभी बस जीवित हैं अपने आप को, अस्तित्व को बचाए रखने में। बाकी जो बहुत सारे अखबार पत्र पत्रिकाएं
इसलिए भी चल नहीं सकी क्योंकि उन्हें विज्ञापन तो मिल नहीं रहा था और उसे छापना महंगा पड़ रहा था, बिक्री हो नहीं रही थी। लेकिन आप लोगों को बता दूं, इसी डिजिटल समय में जब प्रिंट मीडिया से ऊब कर लोग हताश होकर, निराश होकर लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, ऐसे में मणि जी और आपके आदरणीय पिताजी, अभी उनसे मिलवाएंगे, थोड़ी वार्ता भी करेंगे। उन लोगों ने, इस परिवार ने जिस तरह सहेज के रखा है, ये देखिए किस तरह से प्रकाशित की हुई, सुधा संस्मृत संस्थान के द्वारा प्रकाशित की हुई ये तमाम किताबें, पुस्तकें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इधर भी वही हाल है, ये पूरे रेक भरे पड़े हैं, एक एक अलग अलग शीर्षकों के, ज़्यादातर स्थानीय गोरखपुर इस मंडल के तमाम राइटरों की ये किताबें यहाँ पर जो है ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ये देखिए किस तरह से रैक सजे पड़े हैं, किस तरह भरे पड़े हैं। और ये चीजें आज के तारीख में बहुत कम लोग हैं जो जीवित रख पा रहे हैं। यह परिवार कितने भी अभाव झेल रहा हो या कोई भी दंश झेल रहा हो, इस बात की फिक्र किए बिना ये अपनी संस्कृति को या अपने उन दस्तावेजों को बचाए रखा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं अभिभूत हो रहा हूं, जो मैंने कहा था यही कारण है। मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे, कब से जानते हैं इस फैमिली को आप? मैं लगभग 10 वर्षों से, अच्छा जी, और उसके ऊपर से भी ज़्यादा जानता हूँ। और इसी में पूरा परिवार इनका जो है जी समर्पित है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो कुछ ब्लड में इनके है कि आगामी पीढ़ी भी उस तरफ झुकाव है। जी जी, लेखन, पत्रकारिता या अन्य विधाओं में उससे संबंधित। हाँ जी, हाँ जी। और वो अपने आप प्रकाशित हो जा रहा है, वो रोक नहीं पाते हैं। जी 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 जी। आदरणीय पिताजी का शुभ नाम आप बताएं और उनके बारे में बताएं। श्री रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी रेलवे प्रेस में यहाँ कार्यरत थे। अच्छा। और उसके बाद से, रिटायर होने के बाद से उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। अच्छा। और मेन कदम इसलिए उनको भी रखना पड़ा कि हमारे बाबा की जो रचनाएं थी, अच्छा, और इधर के जो साहित्यकार हैं उनकी कुछ उनसे जो पुराने उनका जो ताल्लुक था जी, उन लोगों से मिलना जुलना, उनको छपने की समस्याएं। जी 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 जी। क्योंकि बाबा जी हमारे, नीचे मैं आपको एक अखबार भी दिखाया था जो 25 पैसे का अखबार, गुरु शिष्य ऊंचे लोग, भारती के पत्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह पीढ़ियों से कम चला आ रहा है और वो परंपरा आज भी कायम है। तो इन सबों को प्रकाशित करना और लोगों को सस्ते मूल्य पर ये चीज़ें उपलब्ध होना, या जो पाठक है उनके पास अगर खरीदने का भी बेवत अगर नहीं है तो निःशुल्क तौर पर भी उपलब्ध कराना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। दोस्तों, जीआर खबर पर मैं आप लोगों को बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में लगी प्रदर्शनी के दौरान आप लोगों से मिला था और वहां पर आप लोगों की किताबों की प्रदर्शनी आप लोगों को दिखाया था। आप लोगों को बता दूं कि आपके आदरणीय पिताजी श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी जी अपने पिता की धरोहरों को इस तरह से प्रकाशन करना, उन्हें सहेज कर लोगों के बीच लाना और उसे आगे की पीढ़ियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना, सोचिए कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया। बहुत से लोग अपने बाप दादा के नाम तक भूल जा रहे हैं। आम तौर पे उनका विरासत, उनका लिखा हुआ डायरी या उनका पत्र सहेज कर रखना बड़ी बात है। इन्होंने अपने दादाजी के उन तमाम दस्तावेजों को, किताबों को, पत्र पत्रिकाओं को सहेज के रखा हुआ है। आपके पिताजी ने अपने पिता के उन तमाम उस बहुमूल्य, अमूल्य कहेंगे, इस परिवार को अधिकार नहीं है क्या कि यहाँ की जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हम तो कहते हैं ऐसे परिवारों को भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म विभूषण मिलना चाहिए। लेकिन यह चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत नज़रों से शायद वंचित रह जाती हैं। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक साझा कर सकते हैं ताकि ऐसे फैमिली पर, ऐसे परिवार पर एक बार सही में जो लोग इसके कहीं ना कहीं संबंधित लोग हैं उनकी नज़र पड़े, उन तक बात जाए और वो लोग यहाँ संपर्क कर सकें। आप लोग समाज को और क्या सेवा दे सकते हैं? जैसे इस समय कोई राइटर हो, कोई लेखन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो उसे क्या क्या आप लोग मुहैया करा सकते हैं? सबसे पहले तो उनका मार्गदर्शक उचित तौर पर होगा जी, कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए इस क्षेत्र में आते हैं, अच्छा जी, तो उनको एक उचित प्लेटफार्म मिलेगा जी जी। और जो वो आज के समाज में ठगे जा रहे हैं, वो ठगे जाने का काम उनसे कोई उनको ठग नहीं सकता है और उनके सुलभ मूल्य पर उनको चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। उनकी पुस्तकें, उनकी पांडुलिपि छप जाएगी जो समाज तक पहुँच। बहुत अच्छा लगा भैया। आपके संस्थान को
सरकार से कुछ प्रोत्साहन कभी मिला किसी रूप में या फिर नहीं मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए इस वीडियो को हमारे जो बड़े नेता हैं रसूखदार या जो गवर्नमेंट में इस विभाग को देखने वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंच जाए, तो आप उनसे सीधे क्या कहना चाहेंगे? इस कैमरे में देख के कहिए। अब सीधे यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए जी, और इस तरह से ये समझ लीजिए ये सिर्फ हमारी ही संपत्ति नहीं है, जी, जी, ये पूरे समाज की है, पूरे देश की संपत्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यह एक विरासत है जो हमारे देश का नाम गौरवान्वित करती है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक पहुंचाती है। तो इसको संरक्षित करने में जो भी सरकार का सहयोग हो सकता है उतना तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। और उसे यह भी देखना चाहिए कि इस परिवार को अगर कहीं से कोई मतलब लाठी डंडे पे या तो कहीं से उसको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तरह का तो समाज में उसका कौन शोषण कर रहा है और क्यों शोषण कर रहा है, वो संज्ञान लेना चाहिए। और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो भी सरकारी सहयोग हो सकता है वो ढूंढ के उनको स्वयं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जो मांगने की जिसकी हैसियत नहीं है या जो मांगना नहीं चाहता है वो मांगेगा नहीं। जो देना ही जानता है, जिसका समर्पण का ही भाव है, वो तो देना ही जानेगा। तो हम दोस्तों बहुत बड़ी बात कहा मणि जी ने, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, इनके बारे में अपने बारे में बता सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार की इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या फिर कोई भी क्वेरी हो लिख दीजिएगा। लाइक वाला बटन दबाइएगा। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को, और फॉलो करते हैं तो शुक्रिया। शेयर करना होगा आपको। जय जयकार तभी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भैया, धन्यवाद।